आधी रात का कमरा नंबर 13। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे कमरे की है जहां जो भी रात बिताता था सुबह जिंदा नहीं मिलता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं होता था। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें। बंद कमरा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में 70 साल पुराना शांति लॉज था। बाहर से वह सामान्य दिखता था, लेकिन वहां का कमरा नंबर 13 हमेशा बंद रहता था। लोग कहते थे कि वहां आधी रात के बाद किसी औरत के रोने की आवाज आती है। एक दिन विशाल, जो एक यूट्यूबर था और डरावनी जगहों की सच्चाई दिखाता था, उस लॉज में पहुंचा। उसने मैनेजर से कहा, मुझे कमरा नंबर 13 चाहिए। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, कोई दूसरा कमरा ले लो। विशाल मुस्कुराया, मैं भूतों से नहीं डरता। बहुत मना करने के बाद भी मैनेजर ने उसे पुरानी चाबी दे दी। जैसे ही विशाल ने दरवाजा खोला, अंदर धूल जमी हुई थी, दीवारों पर अजीब खरोंचे थी और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कमरे में एक टूटा हुआ आईना भी था। विशाल ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज मैं इसी कमरे में पूरी रात बिताऊंगा। रात के 11 बजे सब कुछ सामान्य था, लेकिन ठीक 12:13 बजे टक 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 दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। विशाल ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। वह वापस अंदर गया। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। कैमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया और आईने में उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि विशाल बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा था। उसका गला सूख गया था। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने की तरफ देखा। अब परछाई गायब थी। विशाल ने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी कमरे के कोने में रखी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिलने लगी। अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी। कमरे में किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी। विशाल ने टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही कमरे में दूसरे कोने में पहुंची। जैसे सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा पूरी तरह काले बालों से ढका हुआ था और उसके हाथ एक पुरानी गुड़िया थी। विशाल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और उसी पल उसकी दोनों आंखें पूरी तरह काली दिखाई दी। कमरे की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, अब तुम वहां से कभी नहीं जाओगे। और तभी विशाल के कैमरे की रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए बंद हो गई। जारी। कमरे की सारी लाइटें बंद हो चुकी थी। विशाल का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी।
उसने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी कमरे में फैली, लेकिन वह सफेद कपड़ों वाली औरत कहीं दिखाई नहीं दी। क्या यह मेरा भ्रम था? उसने खुद से कहा। अचानक ठुक ठुक ठुक, इस बार आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि कमरे के अंदर से, अंदर लगे पुराने आईने से आई। विशाल धीरे धीरे आईने के पास पहुंचा। आईने पर धूल जमी थी। उसने हाथ से धूल साफ की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी जगह एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे अपना हाथ आईने के अंदर से बाहर निकालने लगी। विशाल घबराकर पीछे हट गया। तभी धड़म, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चाबी अपने आप घूमी। अब वह अंदर कैद हो चुका था। अचानक दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसके पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। ही। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसकी तरफ चला आ रहा हो। हर कदम के साथ कमरे की ठंडक बढ़ती जा रही थी। निशान आकर उसी ठीक सामने रुक गए, और फिर उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, आईने के पीछे सच छिपा है। विशाल ने तुरंत आईने को हटाने की कोशिश की। बहुत जोर लगाने के बाद आईना दीवार से अलग हुआ। उसके पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर लाल रंग से लिखा था, इसे मत खोलना वरना कोई वापस नहीं लौटेगा। विशाल कुछ पल तक उस दरवाजे को देखता रहा। उसने कांपते हाथ से कुंडी पकड़ी, और जैसे ही उसे खोलने लगा, अंदर से किसी ने जोर से दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। धड़ धड़ धड़। विशाल का हाथ वहीं रुक गया। लकड़ी के उस छोटे दरवाजे के पीछे से फिर आवाज आई। विशाल का पूरा शरीर कांप उठा। उसने हिम्मत करके कुंडी खोली। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक बहुत ही संकरा रास्ता था, जो दीवारों के बीच से नीचे की ओर जा रहा था। हाथ में टॉर्च लेकर विशाल उस रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। कुछ देर जाने के बाद उसे एक छोटा सा कमरा मिला। कमरे में धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें, टूटे खिलौने और एक लकड़ी का संदूक रखा था। विशाल ने संदूक खोला। उसके अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर वह डायरी तुम्हें मिली तो समझ लो अब श्राप तुम्हारे पीछे आ चुका है। विशाल ने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि लगभग 70 साल पहले इस लॉज में एक महिला अपनी 8 साल की बेटी के साथ रुकी थी। कुछ लालची लोगों ने उनके पास छिपे कीमती गहनों के लिए दोनों की हत्या कर दी। उनके शव इसी लॉज के नीचे बने गुप्त तहखाने में छिपा दिए गए हैं। मरते समय उस महिला ने कहा था, जिसने हमें धोखा दिया उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी, और जो भी इस कमरे में आएगा उसे हमारी अधूरी कहानी पूरी करनी होगी, वरना मौत उसका इंतजार करेगी।
इतना पढ़ते ही डायरी के आखिरी पन्ने पर अपने आप नए शब्द उभरने लगे। स्याही से खुद लिख रही थी, विशाल तुम बहुत देर कर चुके हो। उसका नाम देखकर विशाल के हाथ से डायरी गिर गई। तभी पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज आई, मेरी बेटी को ढूंढो। विशाल ने पलटकर देखा, सफेद कपड़ों वाली वही औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे एक छोटी लड़की भी खड़ी थी। लड़की ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाया और तहखाने की ओर भी गहरे अंधेरे की ओर इशारा किया। उसी क्षण पूरे तहखाने में बच्चों की हंसी गूंजने लगी और सामने की दीवार अपने आप दो हिस्से में बंटने लगी। उस दीवार के पीछे एक और भी पुराना काला रास्ता दिखाई दिया। विशाल ने टॉर्च उस रास्ते की ओर घुमाई और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार के पीछे खुला हुआ काला रास्ता किसी गुफा जैसा था। वहां से सड़ी हुई मिट्टी और धुएं की तेज बदबू आ रही थी। विशाल ने कांपते हाथों से टॉर्च आगे की। रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ी, दीवारों पर बने लाल हाथों के निशान दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बाहर निकलने की आखिरी कोशिश की हो। विशाल धीरे धीरे उस सुरंग में उतरने लगा। अचानक ठक 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 पानी गिरने की आवाज आने लगी, लेकिन नीचे पहुंचकर उसने देखा वह पानी नहीं था। फर्श पर लाल रंग का गाढ़ा तरल फैला था। उसने टॉर्च घुमाई। सामने लोहे का एक विशाल दरवाजा था जिस पर मोटी जंजीरें बंधी थी। दरवाजे पर एक चेतावनी लिखी थी। जिसने इसे खोला वह अपनी मौत खुद बुलाएगा। उसी समय उसके पीछे किसी ने फुसफुसाकर कहा, मत खोलो। विशाल ने तुरंत पीछे देखा। वहां वही छोटी लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था, गुस्सा नहीं। वह धीरे से बोली, दरवाजे के पीछे मेरी माँ नहीं, कुछ और है। इतना कहकर लड़की अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। विशाल समझ नहीं पा रहा था किसकी बात माने। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर बिना नेटवर्क के एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में वही तहखाना दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें विशाल नहीं था। वीडियो में कोई दूसरा आदमी जंजीर खोल रहा था। जैसे ही उसने आखिरी जंजीर हटाई, दरवाजा खुला और अंदर से एक लंबा काला साया निकला। कुछ ही सेकंड में वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह गायब हो चुका था। वीडियो अचानक बंद हो गया। विशाल के माथे पर पसीना आ गया। तभी खन 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 लोहे की जंजीर अपने आप हिलने लगी बिना किसी के छुए। एक एक करके सभी जंजीर टूटने लगी। विशाल भागने के लिए मुड़ा, लेकिन पीछे का रास्ता पत्थरों के बंद हो चुका था। अब उसके सामने केवल एक ही विशाल दरवाजा था और दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर से दो चमकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थी और एक भारी आवाज गूंजी, 70 साल बाद आखिर कोई मुझे आजाद करने आ ही गया। विशाल के सामने लोहे का विशाल दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ दो लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वो काला साया बाहर आया। उसका शरीर उस इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल नहीं था, सिर्फ काली खाली त्वचा। उसकी आवाज गूंजी,
मैं इस लॉज का पहला मालिक हूँ जिसने लालच में एक माँ और उसकी बेटी को जिंदा दफन किया था। उसी दिन से मैं इंसान नहीं रहा, मैं श्राप का कैदी बन गया। विशाल कुछ बोल नहीं पाया। तभी अचानक वही सफेद कपड़ों वाली औरत उसके सामने आ गई। इस बार उसके चेहरे से लंबे बाल हट गए। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था, डरावना नहीं, दुख से टूटा हुआ। वह बोली, मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी, मैं तो वह चाहती थी कि कोई हमारी हड्डियां इस अंधेरे तहखाने से बाहर निकालकर अंतिम संस्कार कर दे। लेकिन इस शैतानी साये ने हमारी आत्माओं को यही बांध दिया। इतना सुनते ही छोटी लड़की विशाल के पास आई। उसने विशाल का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो बोली, अगर सूरज निकलने से पहले हमारी हड्डियां बाहर नहीं ले गए तो तुम भी हमेशा के लिए इसी कमरे का हिस्सा बन जाओगे। तभी पूरा तहखाना जोर जोर से हिलने लगा, छत से पत्थर गिरने लगे और वह बिना चेहरे वाला साया जोर से हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। उसने अपना हाथ हवा में उठाया। अचानक कमरा नंबर 13, जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी धुंधली आत्माओं चारों ओर दिखाई देने लगी और वह धीरे धीरे विशाल की ओर बढ़ने लगी। विशाल ने टॉर्च कसकर पकड़ी, लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा था पहले आत्माओं से बचे या उस माँ और बेटी की हड्डियां ढूंढे। उसी समय लड़के ने कांपते आवाज में कहा, हमारी कब्र तुम्हारे पैरों के ठीक नीचे है। विशाल ने नीचे देखा और फर्श पर एक पुराना लकड़ी का तख्ता अपने आप खुलने लगा। उसके नीचे 2 पुराने कंकाल पड़े थे, लेकिन जैसे ही विशाल उन्हें उठाने के लिए झुका, पीछे से बिना चेहरे वाले साये ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसकी बर्फ जैसे ठंडी पकड़ से विशाल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। बिना चेहरे वाले साये की पकड़ इतनी ठंडी थी कि विशाल की सांसें रुकने लगी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। सफेद कपड़ों वाली औरत जोर से चिल्लाई, विशाल अभी नहीं। उसकी आवाज पूरी तहखाने में गूंज उठी। अचानक तेज सफेद रोशनी फैली और साया कुछ कदम पीछे हट गया। विशाल ने मौका देखकर दोनों कंकालों को कपड़े में बांधा और सीढ़ियों की ओर भागने लगा। लेकिन तहखाना अब बदल चुका था। जहां पहले एक ही रास्ता था, अब वहां कई अंधेरे सुरंगें थी। हर सुरंग से एक जैसी आवाज आ रही थी, इधर आओ। विशाल समझ नहीं पा रहा था कि सही रास्ता कौन सा है। तभी छोटी लड़की उसके सामने आई। उसने चुपचाप अपने हाथ आगे बढ़ाए। विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़की उसे सबसे संकरी सुरंग की ओर ले गई। पीछे से बिना चेहरे वाला साया गरजा, अगर वह बाहर निकल गया तो मेरा श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगले ही पल सैकड़ों काले साए विशाल के पीछे दौड़ पड़े। पूरी सुरंग उनकी डरावनी चीखों से गूंज उठी। विशाल पूरी ताकत से भाग रहा था। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया। वह जमीन पर गिर पड़ा। कपड़ों में बंधे दोनों कंकाल दूर जाकर बिखर गए। उसी समय बिना चेहरे वाला साया विशाल के बिल्कुल सामने आ गया। उसने अपने हाथ विशाल की ओर बढ़ाया और बोला, अपनी जान बचानी है तो उन हड्डियों को यहीं छोड़ दो। विशाल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जोर से कहा, नहीं, मैं इन्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगा।
उसने हिम्मत जुटाई, दोनों कंकल उठाए और पूरी ताकत से सुरंग की आखिरी दरवाजे की और दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने सामने बाहर का आंगन था, उसके सामने बाहर का आंगन था, लेकिन पूर्व दिशा में हल्की लाल रोशनी फैलने लगी। सूरज निकलने में अब सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे और तभी बिना चेहरे वाले साये की भयानक चीख पूरे लॉज में गूंज उठी। अगर सूरज निकल गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। विशाल किसी तरह लॉज के आंगन तक पहुंच गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। आसमान हल्का नीले होने लगा था। आसमान हल्का नीला होने लगा था। सूरज निकलने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। सफेद कपड़ों वाली औरत, उसकी छोटी बेटी की आत्माएं उसके सामने खड़ी थी। औरत ने कांपती आवाज में कहा, विशाल, हमें इस आंगन में दफनाया गया था, यही हमारा अंतिम संस्कार करो, तभी हमारी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। विशाल ने तुरंत पास पड़ी एक पुरानी फावड़ी उठाई और जमीन खोदने लगा। जैसे जैसे वो मिट्टी हटाता गया, जमीन के नीचे से एक पुराना तांबे का संदूक दिखाई दिया। संदूक खुलते ही उसमें वही गहने मिले जिनमें लालच में माँ और बेटी की हत्या हुई थी। तभी पूरे लॉज में जोरदार कंपन होने लगा। बिना चेहरे वाला साया गुस्से में बाहर आ गया। इस बार उसका चेहरा पहले से भी विशाल हो चुका था। वो गरजा, ये गहने मेरे हैं, कोई इन्हें मुझसे नहीं छीन सकता। उसने विशाल पर हमला किया। विशाल दूर जाकर गिर पड़ा और गहने जमीन पर बिखर गए। उसी समय छोटी लड़की ने एक चमकता हुआ लॉकेट विशाल की ओर फेंका। इसमें माँ की कब्र पर उसी छोटी लड़की ने एक चमकता हुआ लॉकेट विशाल की ओर फेंका। इसे माँ की कब्र पर रख दो, यह श्राप तोड़ेगा। विशाल ने पूरी ताकत से लॉकेट उठाया। साया उसकी ओर बिजली की तरह दौड़ा। दोनों के बीच बस कुछ ही कदमों का फासला था। विशाल ने छलांग लगाई और लॉकेट माँ के कंकाल के पास रख दिया। अचानक तेज सफेद प्रकाश पूरे आंगन में फैल गया। साया दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। माँ और बेटी की आत्माएं पहली बार मुस्कुराई, लेकिन तभी जमीन फटने लगी। लॉज की पूरी इमारत ढहने लगी। विशाल अभी भी अंदर ही था। बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता बचा था और वह भी गिर जा रहा था और वो भी गिरता जा रहा था। क्या विशाल समय रहते बाहर निकल पाएगा? या कमरा नंबर 13 उसका आखिरी ठिकाना बन जाएगा? लॉज की पूरी इमारत जोर जोर से हिल रही थी। छत के बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगे। विशाल ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। माँ और बेटी की आत्माएं अब शांत थी। उनके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दे रहा था। माँ ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, तुमने हमें 70 साल बाद आजाद कर दिया। अगले ही पल दोनों आत्माएं सफेद रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। लेकिन बिना चेहरे वाला साया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह धुएं का रूप लेकर आखिरी बार विशाल के सामने प्रकट हुआ। उसकी गूंजती आवाज आई, अगर मैं नहीं रहूंगा तो यह लॉज भी नहीं रहेगा। उसने जोरदार चीख मारी। पूरा कमरा नंबर 13 टूटने लगा। विशाल पूरी ताकत से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे दीवारें गिरती जा रही थी। मुख्य दरवाजा बस कुछ कदम दूर था। तभी लकड़ी का एक भारी शहतीर उसके सामने आ गिरा।
रास्ता बंद हो गया। विशाल ने पूरी ताकत लगाकर उसे हटाया। उसी समय पीछे से आग की लपटें उठने लगी। साया आखिरी बार हंस रहा था। साया आखिरी बार हंस रहा था, तुम भी मेरे साथ यही मरोगे। विशाल ने पूरी ताकत से शातिर को धक्का दिया। रास्ता थोड़ा खुला। वह बाहर की ओर छलांग लगा गया। वह बाहर की ओर छलांग लगा गया। जैसे ही वह जमीन पर गिर गया, जैसे ही वह जमीन पर गिरा, धड़म, पूरी इमारत उसकी आंखों के सामने ढह गई। धूल का बड़ा गुब्बार आसमान में छा गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सूरज निकल चुका था। पुलिस और गांव वाले वहां पहुंचे। मलबे की खुदाई में उन्हें मां और बेटी की पहचान से जुड़ी पुरानी चीजें और गहने मिले। उसके विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। उस दिन के बाद कभी किसी ने उस जगह से रोने की आवाज नहीं सुनी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद विशाल ने उस रात की रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश की। वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड था। विशाल एक चीज के जहां जहां विशाल को मां और बेटी दिखाई दी थी, वहां कैमरे में कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी रात अकेला ही था। वीडियो की आखिरी 5 सेकंड में अचानक स्क्रीन काली हो गई। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, कमरा नंबर 13 फिर से खुल चुका है। वीडियो अपने आप बंद हो गया। और अगले दिन उसी खंडर के बाहर एक नया बोर्ड लगा मिला, कमरा नंबर 13 किराए पर उपलब्ध। सलाम तराम, ही कहाणी तर समाप्त झाली. लाईक सबस्क्राईब जरूर करा, कमेंट करा, शेअर करा. आमचा व्हिडिओ कसा वाटतो ते आम्हाला नक्की कळवा. लाईक सबस्क्राईब जरूर करा. ही कहाणी काल्पनिक कथा आहे. कोणत्या गोष्टीशी कशाचा काही संबंध नाही. काल्पनिक कथा आहे. कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर मनाचे अजिबात पाहू नका. कमजोर दिल वाले ना देखे, कमजोर दिल के ना देखे. चला तर बाय बाय. लाईक सबस्क्राईब शेअर जरूर करा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कमेंट करा. तर बाय बाय. चला आजचा व्हिडिओ इथे समाप्त होतो. तर कहाणी कशी वाटली आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. आपल्या चॅनल विषयी डोळे शांत राहा. चला तर बाय बाय.